नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी। चलो भैया भाई थोड़ा जल्दी करना। नहीं, आज तो एक्साइटमेंट ये है कि ये जो फेस्टिवल हो रहा है इसको सपोर्ट करने आए हैं। आई थिंक बहुत ही अच्छा फेस्टिवल है फॉर ऑल द थिएटर पीपल, फॉर आर्ट्स एंड लेट मिस्टर ओमपुरी जी के ऑनर में है। तो डेफिनेटली आई थिंक दिस इज़ समथिंग वी ऑल नीड टू सपोर्ट। तो मैं अपना सपोर्ट दिखाने आया हूँ। मुकेश छाबड़ा मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, करीबी दोस्त है, बहुत अच्छे एक्टिंग कोच हैं, कास्टिंग डायरेक्टर हैं। थिएटर में इतनी अच्छी तरह इन्वॉल्व है वो, तो उनको सपोर्ट करने आए, अपना प्यार दिखाने आए। सिद्धार्थ, आपकी कोई मेमोरीज या कुछ ऐसी कोई याद है जो ओमपुरी जी के साथ में जुड़ी हुई है? मैंने अनफॉर्चुनेटली सर के साथ काम नहीं किया, बट ऑफ कोर्स उनकी सारी पिक्चरें, काफ़ी पिक्चरें देखी है। बहुत ही रिस्पेक्टेड एक्टर है एंड वाज वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट कि अचानक से इनकी जब व्हेन ही पास्ड अवे was very sad and I'm really happy that they're respecting him today and giving him an honor. What are your thoughts on this festival? Last question. हाँ जी। हॉलीवुड में जाना चाहते हैं, तो हाँ जी। आपको लगता है कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, ऐसा आपको लगता है? नहीं यार, मैं प्राइम एग्जाम्पल हूँ। मैं कैसे बोल सकता हूँ, मैं खुद यहाँ से किसी इंडस्ट्री का कोई रिश्ता मेरा नहीं है और मैं काम कर रहा हूँ। मुझे काम अभी मतलब आई एम इन दी इंडस्ट्री, तो मेरे नज़रिए से गलत होगा, बट या आई थिंक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है टू कम फ्रॉम थिएटर। यहाँ पे आके आप परफॉर्म करिए खिड़कियाँ में, मुकेश छाबड़ा के साथ काम करिए, आपको कास्ट करेगा शायद। सो वॉच आउट एंड आई थिंक कुछ भी हो सकता है। मैं एक प्राइम एग्जाम्पल फॉर दैट। हाय, okay. The program शुरू हो रहा है। Nasir sir is waiting for us. So thank you guys. Enjoy खिड़कियाँ, watch some shows. सर जस्ट लुक एट सेंटर सर। हम यहाँ बेसिकली अपने दोस्त मुकेश छाबड़ा को सपोर्ट करने आए हैं। लास्ट ईयर भी उनका ये फेस्टिवल हुआ था, बहुत बेहतरीन हुआ था। लास्ट ईयर भी मैं आया था, तो बस आई थिंक एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे मैंने लास्ट टाइम भी यही ऑब्जर्व किया था, एक इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ थिएटर और सिनेमा दोनों को एक ही मैनेजेस पुट देम टुगेदर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। तो मुकेश को सपोर्ट करने आए हैं। ओके, ओम जी की भी मेमोरी है आज, उसके ऊपर क्या बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स दैट इज़ अनदर रीज़न व्हाई आई एम हियर। ओम जी मेरे बहुत करीब थे, मेरे साथ 2 फिल्मों में काम कर चुके थे और काम के अलावा आई थिंक एक बहुत ही हमारा एक क्लोज रिलेशनशिप था। वो बहुत वार्मली मुझसे बातचीत करते थे, मुझसे मिलते थे, हम अलग अलग किस्म की चीज़ों, अलग अलग सब्जेक्ट पे बात करते थे। तो एक आई मीन समबडी आई रियली मिस। अनफॉर्चुनेटली मेरी फिल्म जो है वो उनकी आखिरी फिल्म थी और बिल्कुल कुछ दिन पहले तक हमारे साथ शूट कर रहे थे, तो अभी भी कभी कभी यकीन नहीं होता है कि वो नहीं है हमारे साथ। और उनकी मेमोरी में भी हम यहाँ पे आए हैं। Active on social media, when you see that somebody gets trolled or mocked for expressing herself or her opinion, how does it feel? And what's your take on that? You feel really angry. You feel that it's something where a complete. I mean, I think it's so the way we are able to, or we are supposed to conduct ourselves in society seems to have broken down over this, social networking. It's unbelievable that somebody can actually issue those kind of threats and get away with it to a young girl of just 20 years old. I mean, it's criminal, and the only way to counter this is actually throw those guys into jail. Thank you so much. सर यहाँ पे आपके राइट से सर ये लेफ्ट प्लीज थोड़ा राइट से स्टार्ट कर देना। सही है सर, सही सर यहाँ पे अभी कभी से सही इधर लेफ्ट राइट से स्टार्ट। क्या कुछ स्पीच देने वाले या क्या कुछ हमारा? नहीं, स्पीच तो मेरे से स्पीच नहीं दी जाती मेरे से। मैं फंबल कर जाता हूँ एक्चुअली में। बट बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं थिएटर से काफ़ी साल थिएटर किया है हम लोगों ने, तो बहुत अच्छा लगता है जब किसी भी इस तरह का कुछ भी ओकेजन होता है। तो मैं तो चाहता हूँ हर साल जिस तरह से ग्रो हो रहा है उसी तरीके से आगे भी ग्रो करता रहे, होता रहे ये फेस्टिवल। और मुकेश का बहुत बड़ा इसमें योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वो भी थिएटर के रहे हैं, थिएटर से रहे हैं। किसका जवाब दूँ? क्या मेमोरीज रही है आपकी और क्या शेयर करना चाहिए? ओम साहब के साथ तो मेरी बहुत अच्छी मेमोरी रही है। बजरंगी भाईजान में हम लोग साथ थे और लीजेंडरी एक्टर हैं उनके, उनको देख के हम लोग आए थे। हम इधर इमोशनल मोमेंट है आज आपके लिए कि मतलब बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी है कि मैं
उन्हीं के नाम उन्हीं को एक छोटी सी श्रद्धांजलि दी जा रही है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? सबसे बड़ी खुशी तो इसी बात की है। ओके, मंटो का लुक भी आ चुका है, जैसे कि तो पोस्टर उसका आ चुका है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोग बड़े एक्साइटेड हैं। मंटो का भी वो लुक फाइनल लुक नहीं है, एक जस्ट लाइक ऐसे ही है अभी, बट नियर अबाउट ऐसा रहेगा, थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, जो रियलिस्टिकली हो सकता है उतना करेंगे। चलो रोल है सबका। आप बीच में हो ना, तो मैं आपको देख के बोलूँगा ना, या कोई बीच में एक जन आ जाना। ओके चलो, इज दिस ओके? चलो सबका रोल है। सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आज की शाम खिड़कियाँ यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया, आप कितने एक्साइटेड हैं और क्या कुछ करने वाले हैं आज की शाम? देखिए, मैं थिएटर से हूँ और अब फिल्मों में हूँ, और ये एक बहुत ही अनोखा सा मिश्रण है खिड़कियाँ में जो होता है, जो थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री दोनों का फेस्टिवल है, और कहीं ना कहीं जो दोनों के बीच का कनेक्शन है थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री का, वो खिड़कियाँ रिप्रेजेंट करता है। मुकेश छाबड़ा उसकी कंपनी और खिड़कियाँ उसको रिप्रेजेंट करती है। तो मुझे ऐसा खुशी से ज़्यादा ऐसा लगता है कि एकदम मेरा जो घर है वहाँ आया हूँ मैं। सर, ओमपुरी जी के जन्मदिन भी है, जैसे ओमपुरी जी के साथ कभी मुझे काम करने का सौभाग्य नहीं मिला, मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनकी ज़िंदगी के आखिरी कुछ दिनों में, महीनों में मेरा बहुत ही सुखद अनुभव रहा उनके साथ मिलने का। वो मेरे घर आए, मैं उनके घर गया और हमने कुछ समय बिताया, और मुझे समझ में नहीं आता था कि ऐसा इंसान कैसे हो सकता है जो इतना मतलब who's so full of love and is flowing and loving everything that is happening at all times. मतलब Ompuri ji was in a state of ecstasy at all times. I've never seen anybody like that, and I think he had had enough of this world somehow, and it's my privilege to have met him, and I'm very happy today that we are remembering him. Imtiaz, during Tamasha you had said that you wanted the film to be made into a theatre and a Yeah. Any chance of that happening in the future, perhaps? Well, I hope so. I hope that if journalists like you keep stoking that question and adding fire to that thought, then one day it will definitely happen. It is my concept, an idea, and a dream to make a play, a theatre play out of the script of Tamasha, and work it with the Joker and the robot. It, I think, would be an interesting theatre piece. Can you tell us about your thoughts on this festival? Well, I'm very happy that there is a festival which is a confluence of theatre and films, especially for me. Coming from theatre into films, it seems like I come home each time I come over here. And I would like to encourage all people who want to become actors or filmmakers who are in their small towns, anywhere in the world. They should indulge in theatre, because that gives you certain strengths and certain attributes that will be that will always stand you in good stead, whether you are in theatre or come into films. Imtiaz, you worked with Shah Rukh recently, and he came from the theatre background as well. Yeah. So were there talks regarding Delhi theatre? Oh yes, with Shah Rukh a lot of talk about Delhi theatre, and I did not know that he would be so much still in the habit of performing in the way that he used to, or he was expected to in theatre. His approach is very theatrical. He talks almost every day. He mentions about his theatre experience in Delhi, and I'm very glad about that. Thank you. Thank you, sir. Thank you. क्या फील करते हो, क्या कुछ टिप्स देने वाले स्टूडेंट को, या क्या कुछ करने वाले? आई थिंक मैं टिप्स तो दूंगा नहीं, मैं भी सीख रहा हूँ, बट आई थिंक अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, जो अच्छी चीज़ें मैंने की हैं या जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं और नहीं होनी चाहिए। आई थिंक मुकेश इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब इन टर्म्स ऑफ कास्टिंग, और वो सारे फिल्म जगत को, टीवी जगत को, थिएटर जगत को साथ में लेके आ रहे हैं। ये आई थिंक एक बहुत अच्छी पहल है, बिकॉज मुझे लगता है कि सिनेमा या क्रिएटिविटी की कोई बाउंड्रीज़ नहीं होती है, कोई भाषा नहीं होती है। फिर चाहे हम हिंदी फिल्म बनाएं, तमिल फिल्म बनाएं, तेलुगु बनाएं, थिएटर करें, टीवी करें, जैसे दूसरे जगह होता है कि अभी हिंदुस्तान में भी अब फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो वो फ़र्क पड़ता है।